नमस्ते। स्वागत है आपका एक ऐसे सफर पर जहां इतिहास की धूल में छुपी एक अद्भुत कहानी को हम उजागर करेंगे। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक युद्ध की जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान का भविष्य बदल दिया बल्कि पूरे उपमहाद्वीप की राजनीति और संस्कृति पर गहरा असर डाला। खानवा की लड़ाई यह सिर्फ दो सेनाओं का टकराव नहीं था, बल्कि दो विचारधाराओं, दो सभ्यताओं और दो महान योद्धाओं का महासंग्राम था जिनकी महत्वाकांक्षाएं आसमान छू रही थीं। 16 मार्च 1527 आगरा के पास खानवा गांव, यहीं हिंदुस्तान की तकदीर का फैसला होना था और इतिहास की धारा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक ओर थे मुगल सल्तनत के संस्थापक बाबर, जिन्होंने मध्य एशिया से आकर भारत में अपनी किस्मत आजमाई थी। दूसरी ओर मेवाड़ के शूरवीर महाराणा सांगा, जिनकी वीरता और नेतृत्व ने राजपूतों को एकजुट किया था। यह लड़ाई सिर्फ जमीन या सत्ता के लिए नहीं थी, बल्कि दिल्ली के तख्त पर किसका हक होगा, इसका फैसला करने के लिए थी। यह संघर्ष भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक मोड़ों में से एक था। बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया, जिससे उसकी ताकत और महत्वाकांक्षा दोनों बढ़ गई। लेकिन असली चुनौती राणा सांगा थे, एक ऐसी चट्टान जिसे पार किए बिना हिंदुस्तान पर राज करना नामुमकिन था। सांगा की दृढ़ता और साहस ने बाबर के लिए राह आसान नहीं रहने दी। एक तरफ बाबर की अनुशासित सेना थी, जिनके पास तोपें, बंदूकें और युद्ध की नई तकनीकें थीं। दूसरी ओर राणा सांगा की विशाल राजपूत सेना, जो वीरता, बलिदान और परंपरा के लिए जानी जाती थी और जिनके लिए सम्मान सबसे बड़ा था। खानवा का मैदान दो युद्ध शैलियों, दो सपनों और दो संस्कृतियों के बीच आखिरी दीवार था, जहां हर कदम पर इतिहास लिखा जा रहा था। तो चलिए जानते हैं उस दिन क्या हुआ जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इस कहानी के दो मुख्य किरदार बाबर और राणा सांगा। बाबर मध्य एशिया से आया एक महत्वाकांक्षी योद्धा, जिसने तैमूर की तरह हिंदुस्तान में साम्राज्य बनाने का सपना देखा था। पानीपत की जीत ने उसे दिल्ली दिलाई, लेकिन असली खतरा राणा सांगा थे। बाबर न सिर्फ सेनापति बल्कि एक लेखक भी था। उसकी बाबरनामा आज भी मशहूर है। दूसरी ओर राणा सांगा मेवाड़ के गौरव, जिनका शरीर 80 से ज्यादा घावों से भरा था, लेकिन हौसला अडिग था। उन्होंने राजपूतों को एकजुट किया ताकि विदेशी ताकतों को बाहर किया जा सके। उनका सपना था दिल्ली पर हिंदू साम्राज्य। दोनों के लिए खानवा की लड़ाई करो या मरो का सवाल थी। एक के लिए साम्राज्य की नींव, दूसरे के लिए मातृभूमि की रक्षा। खानवा की लड़ाई की नींव पानीपत की ऐतिहासिक लड़ाई से भी पहले ही रखी जा चुकी थी। यह संघर्ष केवल तलवारों की टकराहट नहीं, बल्कि वादों, महत्वाकांक्षाओं और विश्वासघात की कहानी भी थी। राणा सांगा ने बाबर को दिल्ली पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था, ताकि विदेशी आक्रमणकारियों को हराया जा सके। लेकिन जब निर्णायक समय आया, तो राणा सांगा खुद अपने वादे पर खरे नहीं उतरे और समय पर बाबर का साथ नहीं दिया। बाबर को यह विश्वासघात महसूस हुआ। वहीं राणा सांगा को लगा कि बाबर भी तैमूर की तरह दिल्ली लूटकर वापस लौट जाएगा। दोनों के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी हो गई थी, जिसने हालात को और जटिल बना दिया। पानीपत की जीत के बाद बाबर ने हिंदुस्तान में रुकने का ऐलान किया, जिससे दोनों शक्तिशाली पक्षों के बीच टकराव अब टलना नामुमकिन हो गया। बाबर ने अपनी सेना को जिहाद का नाम देकर उनमें नया जोश भर दिया और खुद शराब छोड़ने की कसम खाई, ताकि अपने सैनिकों को एकजुट कर सके। दूसरी ओर राणा सांगा ने राजपूतों और अफगान सरदारों का विशाल गठबंधन तैयार किया, जिसमें मारवाड़, अंबर, ग्वालियर, चंदेरी जैसे बड़े राज्य शामिल थे। महमूद लोदी और कई अन्य शक्तिशाली सरदार भी उनके साथ आ गए, जिससे यह गठबंधन और भी मजबूत हो गया। युद्ध से पहले दोनों पक्षों में जबरदस्त तैयारी और तनाव था। ऐसा लग रहा था कि बाबर की हार लगभग तय है, लेकिन इतिहास ने कुछ और ही तय कर रखा था। 16 मार्च 1527 खानवा के मैदान में दो युद्ध शैलियां आमने सामने थीं। एक तरफ थी परंपरागत बहादुरी और तलवारों की गूंज, दूसरी ओर थी बारूद और तोपों की गर्जना। यह सिर्फ दो सेनाओं की नहीं, बल्कि दो युगों की टक्कर थी, पुरानी परंपराओं और नई तकनीक का संघर्ष। बाबर की सेना संख्या में कम थी, लेकिन उसके पास तोपें और बंदूकें थीं। उसने तुलुगमा पद्धति अपनाई, जिसमें सेना के हिस्से छिपाकर रखे जाते थे। बाबर ने अपने सैनिकों को रणनीतिक रूप से तैनात किया, जिससे दुश्मन को भ्रमित किया जा सके।
बैलगाड़ियों की कतार और तोपों की सुरक्षा ने उसकी सेना को मजबूत बना दिया। इन बैरिकेड्स के पीछे छुपकर तोपची लगातार गोलाबारी कर सकते थे, जिससे राजपूतों की सीधी टक्कर की रणनीति कमजोर पड़ गई। राणा सांगा की सेना परंपरागत राजपूत शैली में वीरता और सीधी टक्कर पर भरोसा कर रही थी। उनके योद्धा घोड़े और तलवारों के साथ मैदान में डटकर मुकाबला करने को तैयार थे। युद्ध शुरू होते ही राजपूतों ने जबरदस्त हमला किया। बाबर की सेना डगमगाई, लेकिन तभी तोपों ने खेल बदल दिया। तोपों की गूंज ने पूरे मैदान को हिला दिया और राजपूतों की पंक्तियां टूटने लगी। तोपों की आवाज से हाथी घोड़े बिदक गए। राजपूत सेना में अफरा तफरी मच गई। जानवरों के बेकाबू होने से सेना की पंक्तियां और भी बिखर गई, जिससे राजपूतों की रणनीति कमजोर पड़ गई। राणा सांगा खुद मोर्चे पर थे, लेकिन एक तीर लगने से वे घायल हो गए। यही युद्ध का निर्णायक मोड़ था। उनके घायल होते ही राजपूत सेना का मनोबल टूट गया और युद्ध का पलड़ा बाबर की ओर झुक गया। राणा सांगा के घायल होते ही राजपूत सेना बिखर गई। झाला अज्जा ने नेतृत्व संभालने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों का मनोबल टूट चुका था। बाबर ने मौके का फायदा उठाया। मुगलों की तोपों ने राजपूतों को पूरी तरह कुचल दिया। शाम तक मैदान राजपूतों की लाशों से पट गया। हसन खां मेवाती और कई राजा मारे गए। बाबर की यह जीत पानीपत से भी बड़ी थी। अब उत्तर भारत में उसे चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा। मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत हो गई। बाबर ने गाजी की उपाधि ली। राणा सांगा का सपना अधूरा रह गया। उनकी मृत्यु के साथ राजपूत एकता भी टूट गई। खानवा की जीत ने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। मुगल साम्राज्य स्थायी हो गया। अगर बाबर हारता तो शायद ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी कभी न बनते। राजपूतों का महान गठबंधन बिखर गया। वे फिर कभी एकजुट नहीं हो सके। इस युद्ध ने साबित कर दिया कि वीरता और संख्या से ज्यादा जरूरी है तकनीक और रणनीति। बाबर की तोपों ने तलवारों को हरा दिया। इसके बाद भारतीय राजाओं ने भी सेनाएं आधुनिक बनानी शुरू की। खानवा ने भारतीय सैन्य इतिहास में नए युग की शुरुआत की। यह लड़ाई सिखाती है, एकता में शक्ति है, लेकिन समय के साथ न बदलना विनाशकारी हो सकता है। भविष्य उसी का है जो खुद को बदलता है।